हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 5 2023 में आया हुआ है। इसको हल करते हैं। इसके पहले 4 सेट मैं सॉल्व किया हूँ। ओवरऑल मैं पूरा सेट हल कर रहा हूँ। 7 सेट हैं, तो 5वां सेट है। 2 सेट इसके बाद मैं फिर कल तक वीडियो अपलोड कर दूँगा और इसको आप ज़रूर देख लीजिए। और भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 10th 2024 इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ देख लीजिए, या फिर आप लिंक दूंगा उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप एक्सीलेंट ग्रामर, राजू प्रकाशन ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर आप जाइए, ग्रामर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना समय वेस्ट करते हुए। देखिए, आप पहले आपको क्या है कि अनसीन पैसेज आया, तो इसको आप पढ़ सकते इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर इसमें खोज सकते हैं। एक ये तरीका है, और सबसे सही तरीका, आपको कम समय में आपका टाइम भी नुकसान ना हो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन उसमें पढ़ते जाइए, फिर खोजने का प्रयास करो। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, उसमें कीवर्ड पे ध्यान देते हैं कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, अनुशासन बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब इसको पढ़ते जाइए कि डिसिप्लिन जब आएगा, इम्पोर्टेंट चाइल्ड आएगा, तो उसके बाद आप कारण इसका बता देना वहीं से पढ़ के। डिसिप्लिन, ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, एक अनुशासित बच्चा बड़ा होकर क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे तब पता चल जाए क्या होता है। तो डिसिप्लिन चाइल्ड ग्रो अप टू बी, इतना आएगा, कीवर्ड ले लीजिए, तो जो आएगा उस चारों में से ऑप्शन वही मैच करके लिख देना है आपको। उसके बाद अपोजिट ऑफ फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली जो शब्द है इसका अपोजिट बताना है। पैसेज में आया फ्रिक्वेंटली, उसका अपोजिट बता देना है। तो चलिए, इस तरह से आपको 2 तरीके हैं इसका हल करने का। आंसर पैसेज तरीके जो है बहुत अच्छा है, आपको अर्थ नहीं भी आ रहा तब भी आप पकड़ ले जाएंगे। तो देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो अनुशासन जो है क्या करेगा, बच्चे को भविष्य में जो है मतलब कि महानता की तरफ ले जाएगा, उसके चरित्र को बनाएगा। तो इसमें जो है डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, बच्चे के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि। ठीक है, तो क्योंकि जो है इसमें आंसर ये हो जाएगा, इट फॉर्म्स हिज आर हर करेक्टर, या उसके चरित्र को बनाता है, एंड मेक्स हिम आर हर ए गुड सिटीजन, और इसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो शुरुआत में ही पढ़ोगे ये कि बहुत लागू कर देना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बच्चे को महान बनाने के लिए। इट फॉर्म्स, यहाँ देखिए आगे दिए, इट फॉर्म्स हिज आर हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए फिट सिटीजन। तो यही आपका आंसर है कि ये उसे के चरित्र को बनाता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। फिट सिटीजन बनाता है, मतलब फिट मतलब अच्छा ही नागरिक बनाता है। तो मिल रहा है सीधे सीधे। तो पहले वाला का देखिए आंसर नंबर डी आपका जो है सेम टू सेम आपको मिल जा रहा है, इट मेक्स हिम आर हर। ठीक ना, पहले वाले में से कि भाई लागू कर देना चाहिए। ठीक है, भविष्य को महानता की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि कारण यहाँ आगे दिया, इट फॉर्म्स हिज आर हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर अ फिट सिटीजन। तो फिट सिटीजन या गुड सिटीजन एक ही चीज़ है। उसके बाद बड़ा होकर देखिए, डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, तो अब ये बड़ा होकर क्या होगा, तो यहाँ देखिए डिसिप्लिन चाइल्ड जो है यहाँ दिया गया है, विल ग्रो अप टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो डिसिप्लिन चाइल्ड के बारे में पूरा बात ही किया जा रहा है, डिसिप्लिन चाइल्ड। तो अब यह देखिए लाइन है, विल ग्रो अप टू बी ए ग्रेट यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें किस लाइन में आया है, सी वाले में आया है, विल ग्रो अप टू बी के बाद ए यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरे में सी हो गया, पहले में डी। अब देखिए फ्रिक्वेंटली माने क्या होता है, प्रायः। तो इसका अपोजिट क्या होता है, रेयरली। रेयरली माने होता है कभी कभार। ठीक है, तो इस तरह से इसका रेयरली हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट क्योंकि आपको लिखना है, ये वर्ड पॉज कभी कभी मतलब इसमें रहता भी है, आपको ऑप्शन के हिसाब से भी लिखने के लिए आ जाता है। अगला है, तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन माने प्राय, मोस्टली माने अधिकांशतः, रेयरली माने कभी कभार। तो फ्रिक्वेंटली का रेयरली एकदम बेटर आपका ऑप्शन होगा। ठीक, तो इसलिए आपको रेयरली ही करना है, बी वाला। अब अगला देखते हैं, द वर्ड ग्रामर से रिलेटेड भी है इसमें। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही के बाद क्या लिखा जाएगा, रीच्ड लिखा जाएगा, क्योंकि अब देखिए क्या है, बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, विल हैव लेफ्ट, छोड़ चुकी होगी। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है क्या, बिफोर लगा है, तो अच्छा बिफोर। देखिए इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इधर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, फिर बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। आप टेंस पढ़े होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब 2 कार्यों का वर्णन होता है, तो
बाद वाला जो है बिफोर के बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाता है। अगर यहीं पास्ट परफेक्ट होता तो इधर वाला फ्यूचर पास्ट परफेक्ट, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट होता। यह है फ्यूचर परफेक्ट विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। और ही एक वचन है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस एस भी लगता है, तो इसलिए रीच में यस लगेगा। तो कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? डी वाला है। ध्यान देना, अगर आपके पास आंसर है तो डी वाला 4 का डी वाला ना देखिए, उसमें आपको बी पहला दे देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपके पास सीरीज हो या आंसर पेपर हो तो आप उसमें सही कर लेना, क्योंकि वो गलत दिया है। ठीक है, आपको दिखा दे रहा हूँ। 4 का देखिए यहाँ पहला दे दिया है आंसर में रीच्ड, जबकि ये गलत है, डी वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, या चाहे जैसे भी आप उसको मानिए मत। मैं यही चाहता हूँ कि आप सही ढंग से जो है पढ़िए, अब ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ विल हैव के साथ जो है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट नाते रीचेज हो जाएगा। अगला है इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, यदि आप अपना काम सावधानीपूर्वक नहीं करते तो यू आर, तो आप क्या हो भाई? केयरलेस हो, डी सी। अब देखिए अगला रीअरेंज करना, फिर से रीअरेंज करना, सेट करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए प्रश्नवाचक निशान लगा है, तो इसका मतलब सहायक क्रिया आना चाहिए। सहायक क्रिया किसमें है? बी वाले में है और डी वाले में भी है। तो हम उसके बाद देखेंगे सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट ये दीज बॉयज है, यहाँ देखिए दीज बॉयज, ये लड़के। ठीक है, क्योंकि बॉयज भी है तो बॉय और दीज भी है तो नाउन से पहले ही दीज लगता है, तो ये लड़के। क्या ये लड़के? नॉट माने नहीं, प्ले माने खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो डू के बाद सब्जेक्ट है बॉयज है, दीज है तो दीज ही रहेगा। तो डू दीज बॉयज। अब वैसे भी जान लीजिए कि डू के बाद इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट उसके बाद भी नहीं है, तो इस तरह से डू के बाद सब्जेक्ट नहीं, तो ये हो नहीं सकता। तो इन्हें दोनों में से एक ही होना चाहिए, ये दोनों में निरर्थक हैं। तो इस तरह से आप आंसर भी पता लगा सकते हैं। अगर सही नहीं जान रहे तो ये सोचिए कि ये सभी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दीज बॉयज नॉट डू ये भी कोई वाक्य नहीं है। और यहाँ जो है दीज बॉयज के साथ प्रश्नवाचक तो लगेगी, प्रश्नवाचक है ही नहीं है। और डू नॉट के बाद तो प्ले आता नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य में सब खट नहीं हो सकते, तो इसलिए डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल होगा। तो थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड लगाएंगे तो आपको नहीं भी आता रहेगा तो सब आ जाएगा कि कौन नहीं हो सकता, हटा दीजिए, जो बचेगा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? कौन सा मिस स्पेल्ड है? तो इसमें डिस्टिंग्विश्ड पहला शब्द जो है यही गलत लिखा गया। क्यों? क्योंकि डी ई एस नहीं रहता, डी आई एस रहता। डिस्टिंग्विश माने भेद स्थापित करना, अंतर बताना। तो एकम्प्लिश माने पूरा करना, ये सही है। पनिश माने दंड देना। पेरिस सबकी स्पेलिंग, पेरिस माने नष्ट करना। डिस्ट्रॉय सबकी स्पेलिंग सही है। तो आपका 8वां वाक्य मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो लुक के साथ लुक आफ्टर माने देखभाल करना, अपने माता पिता की बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करती है, तो लुक के साथ आफ्टर लगा दीजिए, देखभाल करना हो गया, सही है। अगला देखिए माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई एवर सीन डिडेंट मैरी माई मदर। तो ये आपके प्रोज से आया है, यानी फ्रैंक वाले से, तो पठित है। तो इसका भी आंसर देना। द आथर्स, आप यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया क्योंकि पठित है भी, उसमें उत्तर दिया गया, आपको सेम टू सेम मिलेगा ही। द आथर्स फादर, लेखक के पिता, डिड नॉट मैरी अनटिल ही वाज, तब तक नहीं शादी किए थे जब तक कि वह थे। तो कितने साल के थे? तो आप पढ़ोगे तो आप जानेंगे। देखिए अनटिल ही वाज 36, तो आंसर क्या हो गया? डी वाला 36। अगला द ऑथर फेल्ट ग्रेटर हंगर फॉर, लेखक ने ग्रेटर हंगर फॉर, ठीक है, अत्यधिक भूख किस के लिए महसूस किया था, कब महसूस किया था? तो इसमें समय बताना है, तो 26, 29, 33, 40। तो यहाँ देखिए आप पढ़ते जाएंगे तो मान इन 26 आई वॉज बॉर्न 29, लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट आई वॉज 4, माई मदर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 33, मदर जो है हॉलैंड चली गई थी 1933 में। तो ये सब बातें आपको लिखी गई हैं, तो 1933 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1933 जो है, मतलब कि ये वैसे पूछना चाहिए कि अथर ने मतलब कि ग्रेटर हंगर अत्यधिक भूख महसूस किया कब जो है हॉलैंड जाने के लिए, ऐसे पूछना चाहिए था। तो फिलहाल लेकिन चलिए पूरी बात नहीं की, तो आपको आंसर यही लिखना है 1933। आथर का मतलब जैसे वो एनी फ्रैंक है जो है आथर, जैसे फेमिनिन जेंडर के लिए आजकल आथर जैसे कॉमन हो गया है, जैसे पोइटिज ना लिखे पोइट भी लिखा जाना चाहिए, तो आथर आथरिस न लिखे आथर ही लिख दिया गया, तो उससे नहीं मतलब है। तो 1933 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है लेंचो रोड टू गार्ड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो।
यहाँ क्या आएगा, किताब पढ़े तो बीच में क्या आया शब्द, तो हंग्री। हंग्री माने भूखा रह जाएगा, यदि भगवान मेरी मदद नहीं करे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, हंग्री। द टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो आपका मंडेला से है, तो इसमें क्या शब्द आया, किताब पढ़े हैं तो आपका ये कॉमन सेंस, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि यहाँ अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, तो यहाँ क्या शब्द आया, अर्थ आपको पता है। तो द सेरेमोनियन टुक प्लेस माने, टुक प्लेस माने होना, घटित होना। भाई समारोह हुआ था, उद्घाटन समारोह इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, सुंदर जो है इसमें जो एम्फीथिएटर था सैंडस्टोन का, वो रेतीले पत्थर का जो रंगशाला था उसमें जो है, इस सब कुल मिला के यूनियन बिल्डिंग थी प्रोटेरियम में, वहाँ हुआ था। तो क्या हुआ था, सेरेमनीज हुआ था, समारोह, उद्घाटन समारोह। तो कुल मिला के यहाँ आपको सेरेमनीज टू प्लेस भरना है। द गर्ल बलिया मई वाज कॉल्ड, शॉर्ट में इसको बलिया मई को क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब आपका आगे देखते हैं। अगला शब्द आपका जो है, अगला क्वेश्चन जो है पोएट्री से आया, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। व्हाट इज द ए डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इसका मतलब क्या मतलब है, अंग्रेजी में अर्थ बताना। तो डस्ट ऑफ स्नो माने धूल का, बर्फ़ का कण, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि स्नो तो रहना जरूरी है, पार्टिकल्स माने कण, स्नो माने स्नो, तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा, नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, उपयुक्त लाइन्स के कवि कौन है। तो कवि इसका मतलब कौन लिखा है ये डस्ट ऑफ स्नो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको पाठ का नाम, पोएट का नाम या लेखक का नाम जो भी है, तो सभी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सबका याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है। पहले केवल आपको पोएट्री का ही पूछता था, लेकिन अब किसी का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप सबके पाठ का नाम, लेखक का नाम या कवि का नाम याद कर लीजिए। तो टिकी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, टिकी जो है भोजन को एक ही बार में जो है सुलझा लेता था, मतलब खा लेता था जितना भी दिया जाता था, क्योंकि इसका एकमात्र दोस्त था, उद्देश्य क्या था, ग्रीड था, लालच था। भोजन जिसे बहुत लोग ना जितना मिलता है उतना खा लेते हैं, भले बाद में नुकसान कर दिया, वही चीज़। इन 2 वीक्स 2 हफ्तों में ट्रकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लाइद हार्ड मसल, 2 सप्ताह में देखिए जो है बदल गया था, ठीक है, कठोर मांसपेशियों वाले में। क्या कठोर मांसपेशी वाला, एनिमल, जानवर में बदले, क्योंकि ये जानवर ही था तो जानवर में ही बदलेगा, एनिमल इसमें हो जाएगा। ठीक, मैडम लाइजल सफ़र्ड फ्राम, मैडम लाइजल किस चीज़ से सफ़र्ड करती थी, द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने कमरे की करीबी से, द सैवी वॉल से माने गंदी दीवारों से, और दवान चेयर्स, टूटी फूटी कुर्सियों से। तो भाई जो मैडम लाइजल थी इन सभी चीज़ों से सफ़र करते थे, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाए, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। भोली इज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल के पास थी, कितने थे, 3 पुत्र थे, 4 पुत्रियाँ थी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड्स एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे तुच्छ, लालची, घृणित, कायर को अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार करूँगी। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, यह कथन क्या सुझाव देता है, तो यह सुझाव देता है भोली की जो है वीरता को या साहस को, तो भोली वाज बोल्ड, भोली साहसी थी, यही सुझाव देता है कि शादी करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं कैसे नीच, लालची, घृणित, कायर से मैं नहीं करूँगी, जो मतलब कमा के खिला ना सके मुझे, और ऊपर से दहेज मांग रहा है, ये चीज़, दहेज तो मांगा था भैया। आगे देखिए ये अनसीन पैसेज है, इसको आप पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो चलिए मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। वाई वाज रहीम जीलस ऑफ हुसैन, रहीम हुसैन से क्यों जीलस माने ईर्ष्यालु था, तो रहीम जीलस ऑफ हुसैन, इस पर ध्यान देना है। व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू जज, रहीम कंप्लेन क्या किया था जज से, इस पर ध्यान देना है, कीवर्ड पकड़ के उसके क्वेश्चन खोजना है। व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, हुसैन की ऑनेस्टी, ईमानदारी को क्या परीक्षण करने के लिए रहीम ने क्या प्रस्ताव किया। विच वर्ड पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस माने सच्चाई, तो किसका मतलब ये है। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वाई वाज रहीम जीलस ऑफ हुसैन, तो बता देना कि रहीम वाज जीलस ऑफ हुसैन, इसको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया, रहीम एंड हुसैन वर नेबर्स, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, दिस मेड रहीम जीलस, तो क्लियर हो गया ना।
यहाँ हुसैन से लेके यहाँ तक आपको पहले का आंसर हो जाएगा। इस सेम टू सेम लिख दीजिए, या फिर आप प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। रहीम वाज जीलस ऑफ हुसैन, हुसैन से जीलस था बिकॉज, क्योंकि अब कारण डायरेक्ट यहाँ से बता देना। कारण ये है कि हुसैन वाज एक ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति था। ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, गांव में सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। इसी बात से उसको जलन होती थी, जीलस होती थी। लोग दूसरों के सुख को देखकर परेशान रहते हैं अपने, ठीक है, अपने दुखों को देखकर उतना परेशान नहीं रहते। दूसरे लोग कैसे सुखी हैं कि भाई ईमानदार है, सब पसंद कर रहे हैं गाँव में। तो अगला है देखिए क्वेश्चन जो है, रहीम क्या कंप्लेन किया जज से। देखिए जब आप पढ़ते चले जाएंगे आगे दिया है, दिस जीलस ही वांटेड टू गो टू वन डे रहीम वेंट टू जज, जज के पास गया एंड कंप्लेंट और कर दिया। तो देखिए रहीम आ गया ना, कंप्लेंट किया जज से कंप्लेंट किया। तो जो कंप्लेंट किया यही लिख दें, हुसैन हैज़ स्टोलन ए सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस। यही देखिए डायरेक्ट स्पीच में आप लिख सकते हैं सेम टू सेम, ठीक है। या तो चाहे तो इनडायरेक्ट में भी कह सकते हैं कि कंप्लेंट दैट हुसैन हैज़ का हेड हो जाएगा, सिल्वर बॉल फ्रॉम माई का ही हो जाएगा। या तो इनडायरेक्ट में भी आप लिख सकते हैं ना, सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कंप्लेन क्या किया था, यही कंप्लेन किया था। देखिए यार कंप्लेंट के बाद जो इन्वर्टेड काउंट लिखा गया यही कंप्लेन है, इसे आप लिख दीजिए। व्हाट डिड रहीम, ये तो गया। व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन। हुसैन की ईमानदारी के लिए क्या वो प्रस्ताव रखा था, कैसे टेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ते चले जाएंगे तो आपको आगे मिलेगा। हाँ, द जज आस्क्ड हुसैन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट। ही सेड टू द जज, माय लॉर्ड, आई एम ऑनेस्ट, आई डिड नॉट स्टील द बॉल। आस्क रहीम टू प्रूव दैट स्टोल इट। रहीम सेड, माय लॉर्ड, वी कैन पुट इज ऑनेस्टी टू बी टेस्ट। ठीक है, तो कारण की ऑनेस्टी को टेस्ट करूँगी। यहाँ आगे बताएगी, आई विल पुट ए पीस ऑफ रेड हार्ट आयरन इज इन हिज हैंड्स, इफ़ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड्स दैट विल प्रूव इज ऑनेस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। तो देखिए यही है कि मतलब कैसे प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव यही रखा था कि आई विल पुट ए पीस ऑफ रेड हार्ट, मैं एक लाल गर्म हार्ट मीन्स गर्म लोहे का एक टुकड़ा रखूँगा, उस इन रहना चाहिए यहाँ, इन उसके हाथों में रखूँगा। इफ़ ही कैन होल्ड इट इन हिज, यदि वह इसे अपने हाथों में पकड़ सकेगा, दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, तो इसकी ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से ये जीलसी कुमारा इस तरह से कह रहा था, प्रस्ताव रखा था। तो इस तरह से जो है आपका तीसरा हो गया। और देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वर्ड पावर वाला, ट्रूथफुलनेस माने सच्चाई, तो इसका मीनिंग बताना। तो यही आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई एक ही चीज़ है। ईमानदारी के रास्ते पर आ रहा है, सच्चाई के रास्ते पर। तो चलिए दूसरा देखते हैं, राइट लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज। अपने माँ को एक पत्र लिख देना, उनसे यह प्रार्थना करना कि आपको सेंड माने भेज दें, टू सेंड योर सिस्टर, आपकी बहन को भेजें, फॉर एडमिशन के लिए, इन यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। कि मतलब माँ के पत्र लिख के उससे ये प्रार्थना करना है कि आपकी बहन को, ठीक है, हाँ, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जो है यूनिवर्सिटी या डिग्री में एडमिशन के लिए भेज दें। मतलब माँ की अपनी बहन, ठीक है, आपकी बहन को भेजकर वहाँ से उसकी डिग्री को, मतलब पढ़ाई को जारी रखे एडमिशन करवाने के लिए भेजें। मतलब बहन का एडमिशन करवाने के लिए माँ को लिखना है पत्र, और ठीक है, ताकि उसका हो जाए एडमिशन डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। या फिर लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, शोइंग दैट योर पेरेंट्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड इट। ये एप्लीकेशन लिख देना कि फ़ीस माफ़ी के लिए सारी किताब में दिया रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, चैनल पे भी हमारे अपलोडेड है, पैसा मांगने वाला भी अपलोडेड है, सब इम्पॉर्टेंट है। कुछ और भी एप्लीकेशन जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा जो भी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए स्पेशल फिर से। तो यही दोनों सेट मैं जल्दी कवर करके अपलोड कर दूँगा। बाकी तो अपलोडेड है, आप पहले से भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फीस वाला ज़रूर आप याद कर लेना। राइट लेटर, राइट रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। पेड़ों के महत्व के बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, मतलब वही निबंध।
और इसमें हिंट दिया है टाइप्स ऑफ ट्री, पेड़ के प्रकार, किस किस प्रकार के पेड़ जो आप जानते हैं बता दीजिए। देयर यूटिलिटी, उनकी यूटिलिटी माने उपयोगिता बता दीजिए। एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कैसे वो सुरक्षित रखते हैं उसको बता दीजिए। प्रोडक्ट्स दैट देखिए, प्रोडक्ट्स माने उत्पाद, जो उत्पाद यानी कि जो पदार्थ, जो चीज़ें वो हमको देते हैं। ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, पेड़ और मानव का स्वास्थ्य का क्या एक दूसरे से संबंध है, पेड़ से मानव का स्वास्थ्य कैसे रहता है सही। योर इम्प्रेशन, आपका प्रभाव क्या पड़ रहा है इन पेड़ों से। या फिर ए पब्लिक पार्क पर राइट आर्टिकल लिख दीजिए, लेख लिख दीजिए 80 से 100 वर्ड में। टेकिंग द क्लूज फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लू में हिंट, निम्नलिखित संकेत को लेकर के। यहाँ क्या हेडिंग दी है, नीड ऑफ पार्क इन सिटीज एंड टाउन, शहरों और कस्बों में पार्क की आवश्यकता। पार्क इन आवर सिटी, हमारे नगरों में पार्क। द बेस्ट पार्क इन आवर सिटी, हमारे शहर में सबसे अच्छा पार्क। इट्स फीचर्स, इसके विशेषताएं या लक्षण। इट्स एडवांटेज, इसके लाभ। योर ओपिनियन, आपकी राय। तो इस तरह से ये हेडिंग डाल के आप चाहे जो XY लिखते जाओ, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना कि आपको इससे नहीं याद है, तो बना बना कर ही लिखा जाता है। इसमें कोई भी चीज़ आप इंग्लिश में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, बस यही चेक किया जाता है। नंबर आपको पूरा मिलेगा, इसलिए आप पूरा ज़रूर लिखिए। हेडिंग यही रहेगी, बस 1-2 लाइन कम से कम अपने हिसाब से लिखिए उसमें। चलिए देखिए, अब आपका ग्रामर पोर्शन हल करते हैं लिखित द्वारा। माई फादर सेड टू मी, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलना है इसको। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, अब देखिए ये है आपका प्रश्नवाचक है, तो इसलिए आस्क्ड हो जाएगा। माई फादर आस्क्ड मी। उसके बाद फर्स्ट टाइप है तो इफ़ हो जाएगा। यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा। डू हट जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, क्योंकि इस अफर्मेटिव इसलिए। इफ़ आई वांटेड टू कंटिन्यू, योर का हो जाएगा माई स्टडीज, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित को पैसिव वॉइस में बदलो। तो अब यहाँ क्या है देखिए, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें आंसर में मेरे पास पेपर भी था, मैं पिछले साल कॉपी जांचने गया था, तो उसको पहले मैं वीडियो डाला भी था, जिसने कॉपी अपलोड किया वो पेपर भी, तो आप उस वहाँ से देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं फिर से देख सकते। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है इट वरीज में, जिनके पास पेपर होगा, पेपर में यही क्वेश्चन था, इसी का पैसिव वॉइस में बदलना है। क्वेश्चन इसमें दिया नहीं था इसलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। इट वरीज में इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम वरीड बाय इट, बस हो गया। पंक्चुएट द फॉलोइंग, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड मोहन। तो ये चीज़ आपको करना है, पंक्चुएशन करना। तो पहले तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि भाई सेड है ना, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच बाद में भी लिखी जाती है, तो इसलिए मतलब पहले आप इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, राम में आर बड़ेस करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए राम के बाद कामा करके दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वर्ब है ना, राम थोड़ा सा रुक के कहा जाए राम। फिर उसके बाद डू यू लाइक, ठीक है, तो डू यू में सब कुछ छोटे से ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डू यू लाइक माई ड्रेस, ठीक है। अब यहाँ ड्रेस के बाद आपको जो है डू यू लाइक से लेके ड्रेस तक लिख देना। ड्रेस के बाद आपको जो है प्रश्नवाचक का निशान लगा देना। ड्रेस के बाद प्रश्नवाचक का निशान लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। उसके बाद जो है आपका सेट श्याम रहेगा ही, ठीक है, श्याम में लेकिन यस बड़े कर देना, ठीक है, फुल स्टॉप कर देना। फिर से बता दे रहे हैं, पहले आपको क्या करना है, इन्वर्ट कामा लगा देना, आर बड़ेस कर देना, फिर कामा लगा देना, फिर ड्रेस के बाद प्रश्नवाचक लगा देना, इन्वर्ट कामा लगा देना, सेट श्याम लिख के श्याम में यस बड़ेस करके फुल स्टॉप लगा देना। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, इसका हो जाएगा वन डे, एक दिन। आई वेंट, मैं गया, फॉर ए वॉक माने घूमने, इन ए गार्डन, एक बगीचे में या बाग में। आई वेंट फॉर ए वॉक इन ए गार्डन विथ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ, ठीक। उसके बाद बसंत का मौसम था, मतलब इट वाज स्प्रिंग सीजन। बसंत का मौसम मतलब स्प्रिंग सीजन, इट वाज स्प्रिंग सीजन। उसके बाद हाँ, और फूल खिले हुए थे, एंड फ्लावर्स वर ब्लूम्ड, खिले हुए थे, अंग्रेजी क्या होगा, ब्लूम्ड। फ्लावर्स वर ब्लूम्ड, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। फ्लावर्स वर फूल थे, ब्लूम्ड माने खिले हुए, एडजेक्टिव काम कर रहा है ब्लूम। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तो हम लोग मतलब से वी हो जाएगा,
वी सा हम लोगों ने देखा, मतलब वी सा हमने देखा या हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हो जाएगा वी सा, उसके बाद बहुत सी मैनी हो जाएगा, मैनी। हाँ, रंग बिरंगी मतलब कलरफुल, कलरफुल बटरफ्लाइज, ठीक है। वी सा मैनी बटरफुल, मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर, देयर माने होता है वहाँ। वी सा मैनी, वी सा हम लोगों ने देखा, मैनी बहुत से, कलरफुल रंग बिरंगी, बटरफ्लाइज तितलियाँ, देयर माने वहाँ। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी है, ठीक है। तो वहाँ का मतलब से देयर। वी सा ए बर्ड, हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी है। जो के लिए हो जाएगा विच, ठीक है। तो देयर लगा देंगे, देयर माने वहाँ, थोड़ा सा काम लगा देंगे रुक के करने के लिए। देयर वी सा ए बर्ड विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। देयर वी सा ए बर्ड विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से हो जाएगा। चल लिटरेचर पोर्शन भी फटाफट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया। 340 वर्ड में से आया, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेटर मतलब कि लेंचो ने लेटर टू गॉड में क्या कहा, बंच ऑफ ग्रुप्स कहा था भाई। विच आर इज इनहेबिटेड बाई प्राउड नेशनल रेस एंड वाइल्ड क्रीचर्स, ठीक है। विच एरिया इज इनहेबिटेड, किस क्षेत्र में पाया जाता है भाई प्राउड, मार्शियल माने गर्व करने वाली, मार्शियल माने लड़ा के जातियाँ, एंड वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली क्रीचर्स माने जीव। हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन होता है। हाउ डिड ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, लेखक का बर्थडे 1941 की गर्मी में कैसे बीता। 3 सभी में से दोनों में से करना है, ऑप्शनल है। छठवां, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनाग्रेशन, उद्घाटन के दृश्य का वर्णन नेल्सन मंडेला कैसे किए थे। 13 क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है। या इसकी द करेक्टर ऑफ वली, वली का करेक्टर लिख देना है, जिससे पाठ में बताएगा। देखिए स्टार लगा हुआ क्वेश्चन इस वर्ष नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान देना है। 4 लाइन की कविता आपको याद ही कर लेना है, तो आप ऊपर कविता वाला क्वेश्चन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल आइडिया तीनों में से कोई एक करना है। अब देखिए सप्लीमेंट्री से आया, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रुपीज़ डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, हरी सिंह जब नोट गिना कितना रुपए पाया था। या हाउ डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, ग्रिफिन अचानक क्या उतार कर फेंक दिया था। आगे लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में है सप्लीमेंट्री से, मटिल्डा सफर्ड बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट विथ व्हाट लाइफ हैड गिवन टू हर, मटिल्डा कष्ट सही क्योंकि वह उस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी जो कुछ जीवन में उसे दिया गया था, भगवान ने दिया था। डू यू एग्री दैट, क्या आप सहमत हैं कि वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव, कि हमारे पास जो कुछ भी हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसी में आर करके, डाउरी इज ए निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी, दहेज जो है गर्ल की प्रतिष्ठा के निगेशन है, निषेध है। डिस्कस इट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी भोली, इसे भोली के कहानी के संदर्भ में जो है इससे चर्चा करो कि डाउरी जो है निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी, लड़की की प्रतिष्ठा के प्रति एक निषेध होना चाहिए, निषेध होता है, ठीक है। इसका भोली के संदर्भ में बताना है तो भोली की कहानी बता देना, आपको शादी वाली स्टोरी भी उसकी बता देना, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिए कि स्टार लगा है, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम नेशनलाइज्ड एनसीईआरटी, मतलब जो इसमें स्टार लगा वो हटा दिया गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 6 के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।